यस, तो हम पढ़ रहे थे लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। प्लीज माइक ऑफ रहे सबका। लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सबको पता है लैंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारा, यानी हमारी जो भी नीड्स हैं वो लैंड के थ्रू फुलफिल होती हैं। लैंड कवर्स ओनली अबाउट 30%। लैंड जो है वो 30% अर्थ को कवर करती है। 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, यानी 30% पर 90% लोग रहते हैं। ओके, सबको पता है कि हमारे 71% वाटर है और उसके बाद 30% हमारी लैंड है जिस पर 90% पॉपुलेशन रहती है। और जो बची हुई 70% है या तो वो कम घनी है, ठीक है, और या वहां पर रग्ड टेरेन है या हार्श क्लाइमेट है, यानी कि वहां पर रहने योग्य जलवायु नहीं है, या वहां का जो जमीन का की बनावट है वो बहुत ज्यादा हार्श है, दैट इज वाई वहां पर कोई रहता नहीं है। अब टर्म है आपका लैंड यूज। लैंड यूज होता है कि कैसे जमीन का उपयोग किया गया, जमीन उपयोग क्या है। द टर्म लैंड यूज इज डिफाइंड एज यूजिंग लैंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग। यानी लैंड यूज जो टर्म है वो डिफरेंट पर्पज के लिए जो जमीन का यूज होता है वो होता है लैंड यूज। इसका मतलब इसमें खेती है आपकी, फॉरेस्ट्री जंगल है, माइनिंग है, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, कंपनी सेटअप करना, रोड जितना कुछ काम जमीन पर रिलेटेड है वो सारा कुछ लैंड यूज में आता है। द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फैक्टर। और जो जमीन का उपयोग है वो फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि अगर जमीन पहाड़ी है तो वहां पर कैसी होगी, यहाँ की मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहां पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे कैसे, वहां पे पानी की सप्लाई कैसी है, इसके अलावा मिनरल्स कैसे हैं, ह्यूमन फैक्टर वहां पर यानी पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी कैसी है, इन सब पर भी आपका लैंड यूज डिपेंड करता है। यानी कि अगर मान लीजिए पहाड़ी एरिया है तो वहां पर कैसा लैंड यूज क्या कर सकते हैं आप, रोड बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, बाकी इंडस्ट्री सेटअप करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हैवी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाती हैं। अगर मिट्टी आपकी यूजफुल फर्टाइल नहीं है तो भी आप वहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। क्या यूज होगा, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, फॉरेस्ट्री अच्छी नहीं हो सकती, माइनिंग, अगर कहीं पर माइनिंग अच्छी हो रही है तो वहां पर बाकी चीजें नहीं कर सकती क्योंकि वहां पर जगह जगह आपको माइंस डिग करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें लैंड यूज को अफेक्ट करती हैं। अब इसमें जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो है plains formed by rivers provided fertile soil and receive abundant water for agriculture। ये सब ने जो वीडियो ऑफ कर रखे हैं ना, अच्छी बात नहीं है। प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स प्रोवाइड फर्टाइल सॉइल। जो प्लेन्स हैं, जो मैदान है, वहां पर नदियों के द्वारा फर्टाइल सॉइल आती है एंड रिसीव अबंडेंट वाटर, और वहां पर पानी भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अबंडेंट मीन्स होता है पर्याप्त या प्रचुर, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर खेती के लिए। माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट कवर। माउंटेन्स जो हैं, जो माउंटेन्स के ढाल हैं वहां पर भी घने जंगल पाए जाते हैं, वो घने जंगल से ढका हुआ है। एंड द सीनिक ब्यूटी इज एन अट्रैक्टिव फॉर टूरिस्ट, अट्रैक्शन ऑफ फॉर टूरिस्ट। और जो वहाँ की सुंदरता है वो लोग जो यात्री होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। द प्लेट्यू रीजन इज अ स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। और जो प्लेट्यू रीजन है आपका वो स्टोर हाउस है मिनरल्स का। सो माइनिंग बिकम्स एन एक्टिविटी, इसीलिए माइनिंग को एक एक्टिविटी कहा गया है। अब इसके बाद ये तो फिजिकल फैक्टर्स है जो लैंड यूज को अफेक्ट करते हैं। अगला ह्यूमन फैक्टर, द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, द लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड इट्स एक्सेसिबिलिटी अफेक्ट लैंड यूज। लोगों की जो जीवन शैली है, जगह की जो स्थिति है, और वहाँ वो लैंड यूज को अफेक्ट करती है, यानी कैसे लोग रह रहे हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो वो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, या कम पढ़े लिखे हैं उनको सिर्फ खेती करना पता है तो वो सिर्फ खेती करेंगे, और या वहां पर जमीन बंजर है तो वो खाली पड़ी रहेगी, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो ये लोगों के ज्ञान पर निर्भर है कि वो कैसे लैंड को यूज करते हैं। और लैंड कैन बी लैंड कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप और कम्युनिटी ओनरशिप। जो लैंड है वो प्राइवेट ओनरशिप यानी कि या तो व्यक्तिगत तौर पर किसी की होती है या समुदाय में किसी की होती है, यानी सामुदायिक रूप से जमीन होती है। जैसे अब यहाँ कोई मैदान है या तो उस पर वहां के किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का वो होगा, या कि हो सकता है वो उस गांव का हो जो यानी नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत में आता है, तो वो कम्युनिटी ओनरशिप है।
लैंड यूज ऑफ प्राइवेट होल्डिंग इज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लैंड ओनर। और जो लैंड है, जो जमीन को लेने की वो है, वो होल्डिंग करना यानी लैंड को लेना जो है वो जमीन के मालिक के ऊपर निर्भर करता है। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा कम्युनिटी लैंड इज मोस्टली यूज्ड टू सर्व द पर्पस ऑफ द कम्युनिटी। यानी जो प्राइवेट ओनरशिप है वो व्यक्ति अपने यूज के लिए लेता है, जबकि जो कम्युनिटी होती है, वो कम्युनिटी ओनरशिप होती है, उसमें व्यक्ति दूसरों के लिए या समुदाय के यूज के लिए उसको लेता है। फॉर यूजेस सच एज अ फॉर्डर, जैसे कि चारा उगाने के लिए, लकड़ी, जंगल की लकड़ी, ये फायरवुड मतलब ईंधन वाली जो लकड़ी होती है जलाने वाली, उसके लिए, एंड ग्रेजिंग कैटल या जानवरों को चराने के लिए। Such community land is known as common property sources। और ऐसी जमीन को common property resources कहा जाता है, यानी कि साधारण संसाधन कहा जाता है या साधारण संपत्ति कहा जा सकता है। इन सम एरियाज, कुछ जगहों पर पीपल इनक्रोच कम्युनिटी लैंड एंड मिसयूज इट। कहीं कहीं पर लोग समुदाय में जमीन का मिसयूज करते हैं, यानी उसके पे कुछ गलत चीजें, जैसे अफीम उगा दिया या नील उगा देने से जमीन की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। द अर्थ लैंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लैंड रिसोर्स जो है अर्थ पर वो लिमिटेड है। एंड देन द लैंड डिमांड इज हाई। और लैंड की डिमांड हाई है। क्यों हाई है? बिकॉज जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो लैंड है, लोग जब जनसंख्या बढ़ी है, ऐसे भी लोग प्रॉपर्टी के लिए भी जमीन खरीदते जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति के पास बहुत सारी और किसी के पास रहने को भी जगह नहीं है। तो जैसे जो लैंड है वो लिमिटेड है और लोगों के पास उसकी डिमांड ज्यादा है। दैट इज वाई लैंड शुड बी यूज्ड जुडिशियली। इसीलिए लैंड को जुडिशियली तरीके से आपको यूज करना होगा। मीन्स बहुत ही किफायती तरीके से यूज करना होगा, न्यायपूर्ण तरीके से यूज करना होगा, कि सबके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन होनी चाहिए कि सब लोग उसका यूज कर सकें। फिर है आपका सॉइल। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तो लैंड की बात होगी। लैंड पर क्या है, किसका यूज करते हो? मिट्टी है, मिट्टी का यूज होगा। तो सबसे ऊपर की लेयर होती है कंपोज्ड ऑफ द डिसइंटीग्रेटेड रॉक पार्टिकल। जो किससे बनी है? रॉक पार्टिकल से बनी है। ह्यूमस, वाटर एंड एयर से मिलकर बनी हुई है। इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द वेदरिंग एंड इरोजन। और ये वेदरिंग और इरोजन से भी मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि चट्टान जो है वो टूटती कैसे है? वेदरिंग या इरोजन से टूटती है। वेदरिंग से टूटती है, इरोजन में हवा है, ग्लेशियर है, आपका बहता हुआ पानी है, ये सारी चीजें उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट करते हैं। So soil is the combination of decayed and disintegrated material। जो soil है वो decayed और disintegrated material से बना हुआ है। disintegrated माने होता है matter which was broken down as a result of decay। कोई ऐसा तत्व जो टूटा हो और उसके नष्ट होने के बाद उसका निर्माण, यानी चट्टानों के टूटने से क्या बनती है? मिट्टी का निर्माण होता है। और डिकेड में आते हैं सड़े गले, यानी कि जो पेड़ पौधे सड़ गए, जीव जंतु के सड़ने से भी मिट्टी का निर्माण होता है। तो कुल मिला के सॉइल क्या होती है? सॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिकेड एंड डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल्स। ओके, अब आता है सॉइल फॉर्मेशन। Soil formation is a long process and is caused by a number for factors। जो मिट्टी का निर्माण है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद मिट्टी का निर्माण होता है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से मिट्टी बनती है। इट कैन टेक अप ऑफ 1000 of years for just an inch of soil to form। 1 इंच मिट्टी बनने के लिए 1000 साल का समय लगता है। तो अब ये आपका जो ये नीचे दिखाया जा रहा है लेयर ऑफ द सॉइल का जो पिक्चर दिखाया जा रहा है आपको, इसके लिए आपको सॉइल प्रोफाइल आपके पेज नंबर 139 पर जो बनी है वो देखनी होगी। ये तो आपको नेचुरल वे में इन्होंने दिखा दिया है कि सबसे ऊपर आपका ह्यूमस हो गया, ठीक है, मतलब ऊपर तो पेड़ पौधे होते हैं, उसके जस्ट नीचे ह्यूमस होता है, फिर टॉप सॉइल आती है, धीरे धीरे देखिए एकदम नीचे हार्ड हो जाती है मिट्टी, तो वो आपका बेड रॉक हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट रॉक आती है, यानी कि जिसके ऊपर लेयर शुरू होती है, जो मेन फॉर्म होता है, मेन बेस है। ओरिजिनल रॉक यानी मेन रॉक होती है, विच इज द सॉलिड फॉर्म, जहां पर पेरेंट रॉक जिसको कहते हैं, जहां पर मिट्टी बनना शुरू होती है। द टाइप ऑफ द सॉइल एंड इज
एंड द मिनरल्स प्रेजेंट डिपेंड ऑन द पैरेंट रॉक। मिट्टी की जो वैरायटी है, चाहे आपकी एलुवियल है, ब्लैक सॉइल है, या जितने भी टाइप के आपने सॉइल पढ़े हुए हैं, वो सारे इसी बेड रॉक पर डिपेंड करते हैं और मिनरल्स की प्रेजेंट पर, यानी वहां पे कौन सा मिनरल पाया जा रहा है। जैसे आपकी ब्लैक सॉइल है, वो उसमें क्या पाया जाता है, आयरन ज्यादा होता है। लैटेराइट है आपकी, उसमें लैटेराइट में आयरन ज्यादा होता है। ब्लैक सॉइल तो लावा से बनती है, ठीक है। उसके बाद आपकी रेड सॉइल आती है, और आपकी वो एलुवियल तो आपकी नदियों के द्वारा लाई गई होती है, ठीक है। इस तरह तो जो सॉइल है जिनमें कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, वो उन बेडरॉक की कंपोजिशन पर डिपेंड करता है कि कैसी बेडरॉक में कौन कौन से मिनरल्स हैं। अगर जिस तरह का मिनरल्स होगा उस तरह की वहां पर मिट्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल क्ले सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द शेल, यानी कि जो क्ले सॉइल होती है वो शेल के द्वारा बनती है, यानी बेड रॉक में आपके शेल होना चाहिए। शेल की चट्टान होगी, शेल रॉक होगा, तो आपके क्लेई रॉक बनेगी। क्लेई बने चिकनी मिट्टी कहते हैं, कीचड़ वाली जो मिट्टी होती है वो होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन, यस। स्पार्शली एरियाज में रहती है, जहां पर जनसंख्या या तो रग्ड टेरेन में रहती है या हार्श क्लाइमेट में। जैसे अब आपका लद्दाख का एरिया है या अंटार्कटिका का एरिया है, आर्कटिक आर्कटिक रीजन में तो नहीं, अंटार्कटिका में है, तो वहां पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। स्पार्शली पॉपुलेट डेजर्ट एरिया जितने भी आपके आते हैं, चाहे वो कोल्ड एरिया हो या आपका कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा कम पाई जाती है, ठीक है। बाकी तो आपका 71% वाटर हो गया। पहले तो अर्थ का 100% करते हैं, ठीक है, और बाकी 30% लैंड हो गई, ठीक। अब उस 30% पे जो जनसंख्या है वो 90% रहती है, और बचे जो 10% वो स्पार्शली, जो जहां पर कोई नहीं रहता है, वहां पर भी बहुत लोग रहते हैं जिनका नहीं हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है। चलिए, टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। इसके अलावा जो टेम्परेचर है, जो प्रिसिपिटेशन है, वो भी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। ग्रेटर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन द एयर इंक्रीजेस द रेट ऑफ द वेदरिंग। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं कहीं की भी, अगर मान लीजिए जैसे डेजर्ट एरिया हम लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, तो डेजर्ट एरिया में क्या है, वहां पर बारिश एकदम नहीं होती है, ठीक। वहां पर वेजिटेशन नहीं पाई जाती है, मौसम वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, यानी बारिश नहीं होती है, तो क्या है, वहां की मिट्टी में नमी नहीं, और नमी नहीं होने की वजह से वो मिट्टी धीरे धीरे, अगर कभी सालों हजारों साल पहले वो पूरी तरह से रही भी होगी अच्छी मिट्टी, तो बारिश ना होने की वजह से वो आज पूरी तरह से डेजर्ट सॉइल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जो मिट्टी की बनावट है वो सबसे पहले क्लाइमेट पर डिपेंड करती है। इसके बाद आता है स्लोप ऑफ द लैंड। ऑन अ स्टीप स्लोप, जो खड़े ढाल होते हैं, द सॉइल कवर इज अ थिन, वहां पर मिट्टी पतली पाई जाती है। एंड द वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिपॉजिटेड एज दे स्लाइड डाउन द स्लोप अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और वहां पर जो चट्टान होती है, मौसमी चट्टाने जो होती हैं, वो डिपॉजिट नहीं हो पाती। ऑब्वियस सी बात है, अगर ढाल पूरी तरह से खड़ा होगा, अगर ढाल खड़ा होगा तो मिट्टी वहां पर रुकेगी नहीं, वो हवा के द्वारा या बहते हुए पानी के द्वारा नीचे चली जाएगी, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे हो जाएगी, ठीक। ऑन द जेंटल स्लोप, अगर स्लोप जो है वो जेंटल है, यानी कि खड़े नहीं है, बट थोड़ा सा स्लैंट वे में आप कह सकते हैं, अगर पूरी तरह से खड़ा है ऐसे होगा तो जल्दी मिट्टी नीचे हो जाएगी, जबकि अगर ऐसे ढाल होगा आपका, स्लैंट वे में होगा, तो आपकी सॉइल जो है वहां पर थिक पाई जाएगी, ठीक। फिर है प्लांट एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर देते हैं, यानी कि मिट्टी में जैविक तत्व ज्यादा होते हैं उस वजह से। एंड सॉइल एंड एडेड टू इट्स फर्टिलिटी, और उसकी वजह से उसमें फर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि जो मिट्टी में बैक्टीरिया है उसके जो, जिसकी वजह से मिट्टी में फर्टिलिटी होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे आपका पढ़ा है आपने, नाइट्रोजन होता है जिसकी वजह से राइजोबियम पाया जाता है दाल की उसमें, तो वो चीज इस पे डिपेंड आती है कि एनिमल्स भी अफेक्ट करते हैं मिट्टी को, प्लांट्स अफेक्ट करते हैं। टाइम, द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल आर वन
that were formed first. जो सबसे नीचे की मिट्टी की लेयर होती है सबसे पहले उसका निर्माण होता है, यानी जो बेड रॉक होती है वो सबसे पहले बनी होती है। बेड रॉक जो आपका पेरेंट रॉक है सबसे पहले वो होती है, उसके बाद आपकी आती है पेरेंट रॉक के बाद कौन सी आती है, वेदर्ड रॉक आती है, यानी मौसम की वजह से जिस चट्टान जो टूटी हुई चट्टानें होती हैं जिनकी वजह से मिट्टी बनना शुरू होती है वो होती है। फिर आपकी सब सॉइल आती है, सब सॉइल के बाद आपका टॉप सॉइल और ह्यूमस आता है। ठीक है, तो ये था आज आपका चैप्टर जो कंप्लीट हुआ।